मुझे आज अबाउट मॉर्निंग पेजेस बात करनी थी। तो ये कॉन्सेप्ट जूलिया कैमरॉन से इंस्पायर्ड है। उनकी किताब है द आर्टिस्ट वे, तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी गहराई में इस पे बात की है। बट द बेसिक प्रेमाइस इज कि आप कोई भी कॉपी उठा रहे हैं, खाली पेज एकदम है, एंड रोज सुबह या जब भी आपके पास टाइम हो 3 पन्ने लिख रहे हैं, तो उनके हिसाब से टेक्निकली सुबह होना चाहिए। बट आई थिंक लाइफ हैपेंस एंड कहीं बार वैसा माइंडसेट नहीं होता, या कहीं बार ब्रेक आलस भी होता है। तो पॉइंट ये है कि करते 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 जब आप ये रोज करते रहेंगे, you'll understand a lot about the patterns of your mind and आपका माइंड फंक्शन कैसे करता है। तो उनके प्रेमाइस ये है थिंकिंग का कि सुबह इसलिए क्योंकि हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है, या सब कॉन्शियस माइंड कह लो, थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होता है, या जो थोड़ा आर्टिस्टिक फ्लो वाले आइडियाज होते हैं, जब दिमाग थोड़ा फ्लो वाले स्टेट में होता है। एंड 3 पेज स्पेसिफिकली आई थिंक उनके मन में बस आया था कि 3 लिखने चाहिए, एंड प्रोबेबली एक डिसिप्लिन होल्ड करो। तो आई अंडरस्टैंड कि 3 शायद मे बी वुड बी अ लॉट फॉर सम पीपल। तो ट्राई टू मेक इट 2 और इवन अ सिंगल पेज, बट ट्राई स्टिकिंग विद इट। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज यू स्टिक विद इट। नाउ मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये चीज़ करनी चाहिए एंड इससे क्या फ़ायदा है हमें। सो एवरी बिलीफ जो भी आपके माइंड में है, दैट इज पिक्ड अप ईदर फ्रॉम योर पेरेंट्स, सोसाइटी, स्कूल, बचपन में टीचर्स। हर एक थॉट आपके दिमाग में इम्प्लांट किया गया है, लाइक थ्रू रेपिटेशन, धीरे 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 धीरे। एंड जब आप एनालाइज करते हैं, लाइक आपके माइंड में काफ़ी ऐसी चीज़ें यार, आपकी पैटर्न्स है, एक टेंडेंसीज, इंक्लिनेशंस हैं थोड़ी नेगेटिविटी की तरफ या प्रोक्लेविटी उस तरफ। तो आप वो सोर्स, रूट प्रॉब्लम काइंड ऑफ जा पाते हैं कि यार ये रूट थॉट आ कहाँ से रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, किसने डाला है। एंड करते करते मतलब ये एक तरीका पैटर्न है जिससे आप फ्री फील कर पाए। क्योंकि कई बार लोगों को क्या होता है कि अपने एनवायरनमेंट से बंद बंद सा फील करते हैं। एंड एनवायरनमेंट से ये मतलब है, ये नहीं कि हवा या पानी या उसमें प्रॉब्लम है, लाइक जनरली स्पीकिंग। अगर आप ये वीडियो देख पा रहे थे, आई एम अज्यूमिंग कि जनरली और इन लाइक अ गुड स्टेट ऑफ प्लेस या माइंड जहाँ पे एटलीस्ट बेसिक नीड्स आपकी थोड़ी सी फुलफिल्ड है। तो एनवायरनमेंट से मतलब लोग आसपास के, वो जो अपना बुलशिट आपके अंदर भरते हैं कि यार तेरे को ऐसे ही एक्ट करना है, यही एक बिलीफ है, ऐसे ही ऐसे फंक्शन करना है, लाइक द अनस्पोकन रूल्स ऑफ सोसाइटी, जो लीगली वैलिड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनली, बट सोसाइटली आई डोंट नो व्हाई इट्स प्रेवलेंट, या कल्चरली कह लो या कुछ भी है। तो आइडिया ये है कि आप उन सारे बिलीफ्स की रूट पे जा रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं जो आपको फ्री अपने होल पोटेंशियल पे जीने नहीं दे रहे हैं। एंड अंदर आई थिंक द आर्टिस्ट की काफी अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेस है, यू कैन राइट लेटर्स टू पीपल हु हैव हर्टेड यू एंड थिंग्स लाइक दैट। बट द मेन पॉइंट इज कि आप जितना भी गंद है कबाड़, उसको बाहर ला पा रहे हैं। नाउ लॉट ऑफ पीपल टॉक टू यू अबाउट मेडिटेशन, या ये करो वो करो, ठीक है, मेडिटेशन भी आंख बंद करके कर सकते हो, बट एक रिटेनेबल चीज जहाँ पे आप पढ़ पा रहे हैं, एंड वो चीज सिर्फ आपके लिए और किसी चीज के लिए नहीं है। तो ऐसे क्या होगा, धीरे धीरे विल काइंड ऑफ गेट टू नो पैटर्न्स। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज कैसे लिखे, क्या करे। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, लाइक कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई रूल नहीं है। आपको हिंदी में लिखना है, अंग्रेजी में लिखना है, या किसी भी भाषा में जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, लिखिए जो आ रहा है मन में। लाइक अगर ये थॉट है मॉर्निंग में, लाइक आई लिटरली डोंट हैव एनीथिंग टू राइट, सो जस्ट राइट इट डाउन, आई लिटरली हैव डोंट हैव एनीथिंग टू राइट। चाहे पूरा 1 या 2 या 3 जितने भी आपके नंबर है, पूरा पेज इस सेंटेंस से भर दो। बट धीरे धीरे व्हेन यू डू दिस एक्टिविटी, फ्रीनेस फील होगी अपनी माइंड को, क्योंकि हम अपने क्रिएटिव माइंड को बड़ा रिस्ट्रिक्ट करते हैं हमारे रैशनल माइंड से, और हमारा रैशनल माइंड इज जस्ट द गार्बेज पिक्ड अप फ्रॉम द सोसाइटी अराउंड। सो जरूरी होता है एट टाइम्स कि वो गार्बेज को हम बाहर निकाल पाए और उसे डिस्कार्ड कर पाए, बिकॉज दैट गार्बेज इज जस्ट हर्टिंग अस एंड नो वन, लाइक लिटरली नो वन। So trying doing it. Let me know what you feel about it. And until then, this is Debashish Pendra. Bye. Take care.